हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेड क्रिएशन को। MEC 07 में आपसे दो चीज़ पूछी जाती हैं, ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन। तो पहले हम ट्रेड क्रिएशन को डिस्कस करेंगे, देन ट्रेड डाइवर्जन को नेक्स्ट वीडियो में। तो नाम से ही पता लग रहा है ट्रेड क्रिएशन मतलब व्यापार को क्रिएट करना। तो देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम इस टॉपिक को। द फॉर्मेशन ऑफ कस्टम्स यूनियन इन्वॉल्व द एबॉलिशन ऑफ टैरिफ। कस्टम यूनियन पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसकी वीडियो आपको MEC 04 में मिलेगी। कस्टम यूनियन की जो आपका सेकंड ईयर का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो वहाँ से आप कस्टम यूनियन की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वो टॉपिक इसमें भी है आपका और उसमें MEC 04 में भी पूछा जाता है। तो ट्रेड क्रिएशन में क्या है, तो कस्टम यूनियन की फॉर्मेशन हुई, जिसको क्यों कस्टम यूनियन बनाया गया कि भाई जो टैरिफ लगता है एक दूसरे कंट्री पे जो लगता है उसको एबॉलिशन करने के लिए कि भाई उसको हटा दिया जाए, जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, कस्टम यूनियन के अंदर। एंड इम्पोजिशन ऑफ कॉमन टैरिफ अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। और वो बाकी भाई जो भी कस्टम यूनियन के अंदर जो भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच तो टैरिफ हट चुका है, और वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ जो भी अपना व्यापार करेंगे तो उनके साथ उनका कॉमन टैरिफ जो है वो लागू होगा, ठीक है। सब कंट्री एक जैसा टैरिफ जो है लागू करेगी। इट इज़ सपोज दैट द होम कंट्री ए इज़ द लीस्ट एफिशिएंट कंट्री। अब यहाँ एक कंट्री ली गई है ए, तो ये माना गया है कि वो सबसे कम जो है एफिशिएंट कंट्री है। एंड इट यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ वॉच इज़ ₹300। तो उसकी जो यूनिट कॉस्ट लगती है एक वॉच को प्रोड्यूस करने में, वो 300 रुपये लगती है। इन द पार्टनर कंट्री बी, अब इसका पार्टनर है कंट्री बी, ठीक है, जो ज़्यादा एफिशिएंट है इसको बनाने में, और उसकी जो कॉस्ट लगती है, उसकी लागत जो लग रही है उसको बनाने में 240 रुपये लग रही है। इतना समझ में आया। दो कंट्री है ए और बी। ए जो है वो कम एफिशिएंट कंट्री है, उसके 300 रुपये लग रहे हैं घड़ी बनाने में, और जो बी कंट्री है उसके 240 रुपये लग रहे हैं। अब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई इनके वो कस्टम यूनियन के अंडर में नहीं है, तो वो कंट्री सी है। ए और बी पार्टनर हैं, सी जो है वो इनके पार्टनर नहीं है, तो वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में आ गई कि जो बाकी बची कंट्री हैं, ठीक है। तो 3 कंट्री लेके चल रहे हैं। विच इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एंड एवरेज कॉस्ट, और जो ज़्यादा एफिशिएंट है और जो उसकी एवरेज कॉस्ट आ रही है उसी वॉच को बनाने में, वो सिर्फ 200 रुपये आ रही है, ठीक है। If before the formation of custom union the home country A imposes 100% tariff on all import। जब तक कस्टम यूनियन नहीं बना था तो जो होम कंट्री ए थी, ठीक है, जो हमारी कंट्री है, ठीक है, हम होम कंट्री अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो 100% टैरिफ इम्पोज कर रही थी जितने भी इम्पोर्ट थे उसके। भाई वो जहाँ से भी आयात कर रही थी सामान 100% टैरिफ लगा रही थी उन पर। यूनिट कॉस्ट ऑफ बी एंड सी बिकम 480 एंड 400। तो जो कॉस्ट बन जाएगी बी और सी की, वो कितनी बन जाएगी भाई, अगर उन्हें सामान बेचना है दूसरे ए को, जो बी है वो कितने बना रहा था 240, ठीक है, 240, और उस पर 100% टैक्स लग रहा है, तो कितना हो गया 480 हो गया, ठीक है। और सी कितने बना पा रहा है 200 रुपये में बना पा रहा है वही घड़ी। और अगर उसे अपना सामान ए को बेचना है, ठीक है, ए को बेचेगा वो, ठीक है, ए इंपोर्ट कर रहा है सी और बी से, तो 200 रुपये पे 100% क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। तो 400 रुपये उसे क्या करने पड़ रहे हैं, पे करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये दे रखा है, यूनिट कॉस्ट टेबल के थ्रू बना दी गई है। ए बी सी 3 कंट्री हैं, ठीक है। ए को बनाने में कितने पैसे लग रहे थे 300, बी को 240, तो यूनिट कॉस्ट जो लग रही है जब क्या है 100% टैक्स लग रहा है, ठीक है, इंपोर्ट पे, कि भाई जो ए का इंपोर्ट है वो बी और सी का तो एक्सपोर्ट कहलाएगा ना। ए यहाँ है, ये बी और सी है, तो जो बी अपनी घड़ी 240 में बना रहा है और ये कितने में बना रहा है 200 रुपये में बना रहा है। अब जो ए है वो इनसे इंपोर्ट कर रहा है, इनसे ख़रीद रहा है ये सामान, ठीक है, लेकिन वो 100% टैक्स लगा रहा है उसके ऊपर, ठीक है। 240 का 100% लग रहा है, ठीक है, मतलब पूरे डबल का डबल टैक्स लगा रहा है पूरे उस पर। तो 240 कितने हो गए 480, और सी से सामान खरीदेगा 100% टैक्स लगा, ठीक है, तो वो कितने का हो जाएगा 400 रुपये का हो जाएगा। क्लियर हुआ। और जब कस्टम यूनियन हो गया, ठीक है, अब
ये था बिफोर कस्टम यूनियन। अब कस्टम यूनियन में कौन कौन सी कंट्री आई थी? ए और बी पार्टनर बन गए थे, सी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड थी। ये दोनों कस्टम यूनियन के अंदर थे और सी इनसे बाहर था। तो ए का तो प्राइस वही रहेगा, वो तो अपनी कंट्री बना रहा है आज, ठीक है। अब जो बी है वो इसका पार्टनर बन चुका है। तो हमने भी पढ़ा कि कस्टम यूनियन में क्या है कि भाई वो अपने आपस में कोई भी टैरिफ नहीं लगाएंगे और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ सेम टैरिफ को फॉलो करेंगे कि भाई वो उनसे अगर कोई सामान खरीद रहे हैं तो उस पर इतना जो है वो टैक्स लगेगा। क्लियर हुआ? तो बी का जो घड़ी 480 में पहले वो बेच पा रहा था, अब वो 240 में बेचेगा, बी ए वाली कंट्री के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पे सी का 400 रहेगा, क्यों? क्योंकि वो कस्टम यूनियन के अंडर में नहीं है। क्लियर हुआ? In these circumstances, it is desirable for the home country A to produce the commodity domestically. तो होम कंट्री ए के लिए क्या डिज़ायरेबल है इस सर्कमस्टांसिस में कि वो उस चीज़ को खुद ही बनाए, ठीक है। इफ़ द कस्टम यूनियन इज फॉर्म ड्यूली इज रिमूव्ड ऑन इम्पोर्ट फ्रॉम बी बट इट रिमेन इन द केस ऑफ कंट्री सी। तो जैसे ही कस्टम यूनियन बना वैसे ही बी के ऊपर से तो जो टैरिफ था वो हट चुका था, लेकिन सी के लिए वो वैसे का वैसा ही था क्योंकि सी उसका पार्टनर नहीं है। तो जो पार्टनर कंट्री बी है वो लीस्ट कॉस्ट कंट्री हो गई ए के लिए, ठीक है। नाउ द होम कंट्री विल प्रेफर टू इम्पोर्ट वॉचेस फ्रॉम बी रादर दैन टू प्रोड्यूस इट डोमेस्टिकली। तो यहाँ पे ए जो है वो प्रेफर करेगा क्योंकि ए उसी वॉच को 300 रुपये में बना पा रहा है और जो बी है वो 240 रुपये में बना पा रहा है, तो उसे वो सस्ती पड़ेगी। कहाँ से? बी कंट्री से सस्ती पड़ेगी क्योंकि अब उस पर टैरिफ नहीं लग रहा, वो उसका पार्टनर बन चुका है, ठीक है। तो जो ये कस्टम यूनियन का रिजल्ट आया वो क्या कहलाएगा? हमारा क्रिएशन ऑफ ट्रेड कहलाएगा। तो ट्रेड क्रिएशन आपको क्लियर हो गया विद एग्जाम्पल। अब ट्रेड डाइवर्जन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।